बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर अलमज़ेब ख़ान, PhD वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसन। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना चाहूँगा, इंफॉर्मेशन या मालूमात शेयर करना चाहूँगा। वो क्या चीज़ है, वो भी अक्सर लोग चूँकि जानवर पालते हैं तो वो मीट प्रोडक्शन के लिए, यानी कि फैटनिंग उसको कहते हैं। तो ये फैटनिंग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, चूँकि लोग जॉब के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, जानवर रखना चाहते हैं, परिंदे रखना चाहते हैं। तो वो कहते हैं इस मकसद के लिए कि मेरे जानवर मोटे हो, सेहतमंद हो, ताकि मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकूं, मार्केट में उसकी वैल्यू हो, खूबसूरती हो। तो उसके लिए लोग कुछ जो है ईद के लिए भी रखते हैं, या मुख्तलिफ़ फैटनिंग मोटापे के लिए रखते हैं, या जानवर मिल्किंग के लिए रखते हैं। तो बेसिकली मैं इनमें क्या चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जानवर को आप मोटा किस तरह करना है, वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनका आप ख्याल रखेंगे, उन पॉइंट्स के मुताबिक आप अमल करेंगे तो आप एक जानवर जो कमज़ोर जानवर हो उनको सेहतमंद बना सकते हैं। अपने घर के लिए भी, मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी, या आप उसको फैटनिंग के लिए, या आप उसको ज़बह करने के लिए, या ईद के लिए, जिस चीज़ के लिए आप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन, मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बीइंग एक प्रोफेसर, बीइंग एक उस्ताद जो मैं अपने स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, वो आप लोगों के लिए के साथ भी मैं शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप अपने जानवरों से बहुत कम लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ कमा सके मार्केट लिहाज से। तो वो आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपने जानवर से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें और मोटा हो जाए। वो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि उसमें भी आपके पास, जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने आपको मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बताया कि एक एनवायरमेंटल फैक्टर है और एक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। चूँकि ये भी इनके सेहत के साथ ये ऑप्शन आ जाता है, तो इसमें भी जानवर का क्या होता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए, और साथ फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी उसमें इम्पॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल फैक्टर में चूँकि उसमें भी गर्मी सर्दी आ जाती है कि जानवर को जितना आप एक मुतदल नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखेंगे, गर्मी से बचाएंगे, इतना ही वो ज़्यादा सेहतमंद होगा। चूँकि ये गर्मी का असर जो है जानवर के ऊपर इतना शदीद होता है कि जब गर्मी या हीट इसका जिस्म जज़ब करता है या ब्रेन पे लगता है डायरेक्ट, तो यहाँ ब्रेन में एक थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ ब्रेन से कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जो एक थायराइड हार्मोन्स के जिसको T2 और T3 कहते हैं। T2 वो हार्मोन्स है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स। इस ग्रोथ T3 और T4 ये दो हार्मोन जो है ना, ये ज़्यादा, इसमें T3 जो है इसको ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, जो होते हैं, या उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो गर्मी की वजह से नहीं होती, वो हीट स्ट्रेस की वजह से नहीं होती, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर की जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, वो कमज़ोर होता है, वो बढ़ता नहीं है। तो इतना बड़ा अहम ये फैक्टर है जो असरअंदाज होता है। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है? इसके लिए बचने के लिए आपने जो माहौल बनाना है, जिस कमरे में, जिस शेड में रखना है, उसमें क्रॉस वेंटिलेशन, हवा इस साइड से चलती है, इस साइड से निकलती है, इस तरह आपने शेड बनाना है। पंखे आपने वाफर मिकदार में लगाना है, एग्जॉस्ट फैन लगाना है, कोई एयर कूलर अगर लगा सकते हो बेस्ट है। स्प्रिंकल आजकल अवेलेबल है, पाइप वगैरह जिस तरह के मशीन मिलते हैं, स्प्रिंकलिंग होती है जानवरों के ऊपर, वो इनका टेम्परेचर डाउन रखता है, नॉर्मल रखता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ आप जब ये इन्वायरमेंट कंट्रोल करेंगे, इसके साथ आपने पानी ज़्यादा देना है। जितना ये पानी ज़्यादा पिएगा इतना इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा, चूँकि वो डिहाइड्रेशन स्टेटस में नहीं जाएगा। चूँकि गर्मी की वजह से जिस्म डिहाइड्रेट होता है, जितना ये डिहाइड्रेट होता है इतना इसके जिस्म के सारे अंदाम, आर्गन्स जो है ना वो खुश्क होते हैं। जब वो खुश्क होते हैं तो सारे जितने वाइटल आर्गन्स है, दिल है, कलेजी है, गुर्दे हैं, मैदा है, ये खुश्क हो जाते हैं। और खुश्क की वजह से वो जो नॉर्मल एक प्रोसेस एक अंदर होता है सिस्टम का, वो नहीं रहता। जब वो नहीं रहता
तो जो एक जानवर की ग्रोथ होती है, परवरिश होती है, उसकी मीट जो क्वालिटी बेस्ट होती है या हेल्दीपन की तरफ जाता है, वो नहीं होता, वो एबनॉर्मल कंडीशन की तरफ जाता है। तो ये एनवायरनमेंट आपने कंट्रोल करना है। उसके बाद फिर आपने पानी के साथ आपने यही चीज़ें मीठा सोडा डालना है ताकि उसका जो फर्मेंटेशन है, हाजमा बेहतर हो। जितना जानवर का हाजमा बेहतर होगा, इतना उसका मिल्क प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन बेस्ट होगा और जानवर हेल्दी होगा। उसके साथ आपने इन्वायरमेंटली वैक्सीनेशन करनी ताकि कोई डिजीज़ करीब ना आए, और साथ आपने बेस्ट न्यूट्रिशियो डाइट देना है प्रॉपरली। उससे पहले आपने डिवर्मिंग करनी है जानवर की, चूँकि पहले भी मैंने एक वीडियो में यही बताया कि मिल्क प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन ये दोनों साथ साथ चलते हैं, उसमें भी आपने डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग में जब एक दुश्मन जिस्म से निकलता है, चूँकि आप बाहर से बहुत कुछ खिलाते हैं, पूरे एरिया का खुराक खिलाए, जब तक उसके पेट में मैदे के कीड़े, लीवर के कीड़े या इंटेस्टाइन के कीड़े मौजूद हो, 70 से 80% खुराक वो खा जाते हैं। फिर रह जाता क्या? फिर जानवर गब्बन होता है या मिल्किंग देता है या फेटनिंग के लिए होता है, तो वो फ़ायदा आपको नहीं देगा। इससे बेस्ट है कि आप उसकी प्रॉपर डिवर्मिंग क्या करें, हर 3 महीने बाद 2 दफ़ा डिवर्मिंग करें। साथ साथ जब डिवर्मिंग करते हैं आपने क्या है, न्यूट्रिशन देना है, सही बैलेंस डाइट देना है। वो न्यूट्रिशन आप उसमें वंडा भी करें। आजकल फेटनिंग के लिए एक वंडा मिलता है, फेटनिंग के लिए, मोटापे के लिए, वो वंडा हो, उसके साथ गंदम का दलिया हो, आप जो है ना गंदम का जो है ना आटा उसमें मिक्स करते हैं। आप वही चीज़ आप क्या करें, उसमें बरसीन है, ये मकई है, ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके आप रोज़ाना के हिसाब से उसको दिया करें, ठीक। और उसके साथ आप सरसों का तेल जो है ना, ये आप उसमें लाजमी दें। सरसों का तेल का ये फ़ायदा है कि उसको गर्मी नहीं लगती, मोटापा आता है, जिस्म चमड़ा खूबसूरत हो जाता है, फेटनिंग की तरफ जाता है। जानवर बहुत कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वज़न या उसकी जिस्म के ऊपर गोश्त आएगा। तो बाकी जितने भी बीमारियां वगैरह हैं उनसे बचाना है। नीचे जितना इन्वायरमेंट है साफ़ सुथरी जगह पे रखना है, साफ़ सुथरा पानी देना है। इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपके जानवर हेल्दी होंगे। जितने वो हेल्दी होंगे इतना उसका मीट प्रोडक्शन, जो गोश्त उसकी जिस्म के ऊपर आएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इस तरह इन पॉइंटों के ऊपर आप अमल करेंगे तो आप एक जानवर से बहुत बेहतरीन मुनाफा आप कमा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो छोटे जानवरों में ज़्यादा मुनाफा है वो ज़्यादा रह के उसको बढ़ोतरी की तरफ लेके, कमज़ोर जानवर ना लिया करें। थैंक यू।